हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे यूपीएससी सी सेट मैथ। आज का चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा ही एक सीपी होता है जिसको कॉस्ट प्राइस मतलब होता है जिस प्राइस में शॉपकीपर खरीदा होता है उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और सेलिंग प्राइस जिसमें वो दुकान से आप जिस प्राइस में खरीदते हैं उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। मतलब दुकान वाला ने जिस प्राइस में सेल करना है उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? द फाइनेंशियल गेन ऑब्टेन व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो इसमें क्या होगा? गेन होगा और या प्रॉफिट होगा। लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो तो लॉस हो जाता है। ठीक है। सेलिंग प्राइस द अमाउंट फॉर विच एन आइटम इज सोल्ड। जिस प्राइस पर कोई भी आइटम सोल्ड किया जाता है उसको सेल प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस द अमाउंट स्पेंड टू प्रोड्यूस परचेज एन आइटम बिफोर सेलिंग से शॉपकीपर जिस प्राइस पर खरीदा है उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा एस पी माइनस सी पी। मतलब जितने में दुकानदार आपको दिया और जितना में वो खरीदा था दोनों के डिफरेंस को प्रॉफिट बोलते हैं। अब हमेशा ही आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रॉफिट और लॉस के परसेंटेज के बारे में पूछे जाएंगे। तो इसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज दिस इज कैलकुलेटेड टू अंडरस्टैंड द प्रॉफिट और लॉस मेड फ्रॉम ट्रांजैक्शन रिलीव टू द कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट, ये नोट कर लेना, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। हमेशा ही प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा जाए प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 करना है या प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी। ठीक, दोनों एक ही हैं। लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है? लॉस परसेंटेज इक्वल टू होता है लॉस इंटू 100 इंटू सीपी। लॉस इंटू 100 इंटू सीपी नहीं, बाई सीपी। ठीक है, लॉस इंटू 100 बाई सीपी। अगर कुछ कॉस्ट प्राइस है जैसे 100 रुपया और सेलिंग कितना हो गया? एसपी हो गया तुम्हारा 90। तो लॉस कितना? पहले लॉस फाइंड करेंगे। लॉस कितना हो गया? सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस 90, 10 रुपीज। तो यहाँ लॉस लिखेंगे, लॉस की जगह पर 10 रुपीज, 10 इंटू 100 बाई सीपी। सीपी कितना था? 100। तो 100, ये 100 कैंसिल हो जाएंगे, 10% लॉस आ जाएगा। ठीक, जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 600 ए प्रॉफिट एट 25% इज मेड, फाइंड द सीपी।
हमें क्या फाइंड करना है, CP। तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, या CP प्लस 25% ऑफ CP इज इक्वल टू SP आना चाहिए, सेलिंग प्राइस। तभी तो 25% का CP प्लस 25% ऑफ CP इज इक्वल टू SP। अब इसमें जो जो दिया है उसको यहाँ पर पुट कर दो। CP हमें फाइंड करना है, CP नहीं दिया हुआ है, तो CP प्लस 25 इंटू CP बाई 100 इज इक्वल टू 600। SP दिया हुआ है तो 600 लिख दो। अब इसको कटाएंगे तो 4 आ जाएगा, तो इसके नीचे 1 लिख के इसको LCM लेके जोड़ घटा लो। और क्या कर सकते हैं, 4CP प्लस CP बाई 4 इक्वल टू 600। CP को यहीं छोड़ दो, CP तो क्या हो जाएगा, 600 इंटू ये 4 इधर चला जाएगा, C4 बाई 5, 4/1 5 होता है, तो ऊपर 5 है तो ये नीचे आ जाएगा 5। ठीक, इसको कटाएंगे तो 120 आता है। अब 4 से 120 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 480। तो CP हमारा आ गया 400। तो CP का जो डायरेक्ट फार्मूला है वो क्या है, CP इक्वल टू SP इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक, क्या है, CP अगर डायरेक्ट आपको निकालना है तो CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस हो, ये प्रॉफिट के केस में है, अगर लॉस हो तो क्या हो जाएगा, CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस, ये लॉस के केस में। ठीक है, ये हमेशा ही याद रखना, नोटबुक में नोट करके रख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, ए मैन बे ए फैन फॉर 1000 एंड सेल इट एट लॉस ऑफ 15%, व्हाट इज सेलिंग प्राइस। तो इसमें क्या निकालना है, हमें SP निकालना है। तो SP इक्वल टू क्या होता है, CP जब लॉस हो, CP माइनस CP इंटू लॉस परसेंट बाई 100। ठीक है, अब ये कब होगा, लॉस के केस में। अगर प्रॉफिट हो तो क्या होगा, SP इज इक्वल टू CP प्लस CP इंटू प्रॉफिट परसेंट बाई 100। ठीक है, इस परसेंट के लिए एक दोबारा 100 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि प्रॉफिट का जो परसेंटेज होता है उसको लिखते हैं, ये परसेंट का मीनिंग ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, SP हमें फाइंड करनी है, और CP कितना है, CP इज इक्वल टू 1000। लॉस का परसेंट कितना है, 15। तो हम इस फार्मूले पर रखेंगे फर्स्ट वाले पर। ठीक, अब जब प्रॉफिट हो तो सेकंड वाले पर। तो लॉस हुआ है हमारा, तो लिख देते हैं SP इज इक्वल टू क्या होगा, CP कितना है, 1000 माइनस 1000 इंटू 15%। 15% है तो 15 के लिए ओनली 15 लिखेंगे, परसेंट का मार्क नहीं देंगे, बाई 100।
ठीक। तो 15 जा 150, तो कितना हो गया 1000 माइनस 150 इक्वल टू 850। ठीक। तो सेलिंग प्राइस आ गया 850। ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है, ये शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल एट ₹40 and get X% profit. However, when he sell it at ₹20, he face same percentage of loss. Means एक बार एस पी जब 40% है तो X% इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो एस पी इज इक्वल टू 40 और सी पी हमें नहीं मालूम है, तो सी पी को सी पी ही छोड़ दो। सी पी प्लस सी पी इंटू एक्स बाई 100 हो गया। तो 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 सी पी प्लस सी पी एक्स बाई 100, और इसको दूसरे साइड में ले जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4000 इक्वल टू, इसमें सी पी कॉमन ले लो, सी पी तो क्या बचेगा यहाँ पर 100 प्लस एक्स। ऐसे ही दूसरे में जिसमें लॉस हो रहा है उसमें क्या हो जाएगा 20 प्लस, क्योंकि सेल प्राइस तब 20 है, लॉस हो रहा है तो सी पी माइनस होगा इसमें माइनस सी पी इंटू एक्स बाई 100। इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू 2000 इज इक्वल टू सी पी 100 माइनस एक्स। ठीक है। अब यहाँ पर सी पी को इंटरचेंज कर दो, सी पी को इस साइड में लाएंगे तो नीचे सी पी हो जाएगा और 2000 इधर चला जाएगा। तो हमारा क्या आ गया 1/CP इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स बाई 2000 आ गया। और इसमें भी सीपी को सेम अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/CP इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स बाई 4000। अब दोनों क्या है, दोनों में 1/CP और 1/CP है, तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 100 प्लस एक्स बाई 4000 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स बाई 2000। ये 30 से ख़त्म हो जाएंगे, ये 2 आ जाएगा। ठीक। अब इसको दूसरे साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 200 माइनस 2x। इसको दूसरे साइड में लाएंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 2x इज इक्वल टू 200 माइनस 100। ठीक है। और दिखाई दे रहा है, और कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 100। सो x इक्वल टू 100/3।
इतना लॉस हो रहा है परसेंटेज और इतना ही प्रॉफिट भी हो रहा है। तो अब हमारा लॉस, हम इसका सीपी निकाल सकते हैं। सीपी इक्वल टू क्या होता है? सो अभी एसपी इक्वल टू क्या होता है? सीपी प्लस सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट बाई 100 होता है ना। तो अभी एसपी कितना होगा? प्रॉफिट हो रहा है तो 40 इक्वल टू सीपी हो जाएगा। सीपी प्लस सीपी इंटू 100/3 मल्टीप्लाई बाई 100। इस 100 से इस 100 को ख़त्म कर दो तो कितना हो गया? 40 इक्वल टू 3 CP प्लस CP/3। 3 को इधर ले जाओ और इसको 4 को नीचे लाओ, और इसको हम लिख सकते हैं 4 CP/3। 3 को इस साइड में लाओ और 4 को नीचे, तो क्या हो जाएगा? 40 इंटू 3/4 इक्वल टू CP। और 30 बराबर CP। तो इसमें क्या हो रहा है? CP आ गया हमारा 30 और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 30 रुपीज़। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। इफ अ पेन कॉस्ट इज ₹50 आफ्टर 10% डिस्काउंट देन व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कितने परसेंट का डिस्काउंट है? 10% का। तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्चुअल प्राइस इज एक्स। तो एक्स पर 10% का डिस्काउंट मिला है तो कितना होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होना चाहिए? एक्स माइनस एक्स इंटू 10% होना चाहिए। तो कॉस्ट कितना है? 50। एक्स माइनस एक्स इंटू 10/100। परसेंट चिन्ह के लिए नीचे 100 आता है। अब इसके नीचे 1 करके इसको ओ कर लो, सॉल्व कर लो। तो 50 और ये हो गया 10x माइनस एक्स 9x/10। इसको दूसरे साइड में ले जाओ और 9 को नीचे ला जाओ, कितना हो जाएगा? 500/9 इक्वल टू एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? मार्केट प्राइस या कॉस्ट एक्चुअल प्राइस कितना हो गया? 55.5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोहन के पास 2 बकरी हैं और दोनों को सेम प्राइस में सेल करता है। एक पर 10% लॉस होता है, एक पर 10% का प्रॉफिट होता है। तो क्या हुआ? हम लेट कर लेते हैं। सोहन सेल्स गोड्स एट 100 रुपीज़ ईच। 100 रुपये में दोनों को अगर वो सेल करता है तो क्या हो जाएगा? एस पी इक्वल टू फर्स्ट वाला जिसमें प्रॉफिट हुआ है, एस पी इक्वल टू क्या होता है? सी पी प्लस सी पी इंटू परसेंटेज प्रॉफिट। तो क्या हो जाएगा? सी पी प्लस सी पी इंटू 10/100।
तो ये कितना हो गया, और एसपी ऑलरेडी 100 दिया हुआ है क्योंकि हमने लेट कर लिया है ना। तो हमारे पास क्या हो गया, 11 CP, इसको 1 करके एलसीएम लेकर जोड़ लो, 11 CP/10। तो CP इक्वल टू कितना हो गया, 100 इंटू 10/11, एक का सीपी हो गया। अब दूसरे का सीपी निकालने के लिए यही माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, लॉस वाली सीपी, लॉस सीपी में कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10/9। ठीक है, तो एक का प्रॉफिट में इतना हुआ और लॉस में इतना सीपी हुआ। अब टोटल उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 1000/9 प्लस 1000/11। ठीक है, इज इक्वल टू 1000 को कॉमन ले लेंगे तो 1/9 प्लस 1/11, 1000, और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और 9 और 11 का एलसीएम कितना होता है, 99, 11 प्लस 9/20 हो गया, तो 820 हुआ ना, तो 20,000 हो गया बाई 99। अब इतना क्या हुआ, 99 से उसको डिवाइड करेंगे तो उसका टोटल जो सेल प्राइस है वो कितना आएगा, सेल प्राइस 200, क्योंकि 100 हमने ईच को सेल प्राइस माना है, तो 200, और ये सीपी उससे अधिक होगा क्योंकि अगर ये 100 से डिवाइड करते 200 आता, लेकिन यहाँ हमने किया क्या है, 99 से डिवाइड करना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2000/99 माइनस 20,000, -200 होगा, सॉरी। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20,000 माइनस 200 को 99 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, मतलब 1% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है,